म्यूचुअल फंड एक ऐसा विकल्प होता है जिसमें बहुत सारे स्टॉक्स शामिल होते हैं और ये स्टॉक्स प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स और उनकी डेडिकेटेड रिसर्च टीम द्वारा चुने जाते हैं। इसी वजह से इनके पास एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर की तुलना में ज्यादा रिसोर्सेज और बेहतर एक्सेस होता है, जिससे ये बेहतर रिटर्न निकाल पाते हैं। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में एसआईपी के थ्रू लॉन्ग टर्म में कंपाउंडिंग के जरिए अच्छी वेल्थ बनाई जा सकती है। बस आपको अपने इन्वेस्टमेंट को सिंपल और कंसिस्टेंट रखना जरूरी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 4 एसआईपी प्लान्स बताने वाला हूं, जिन्हें लॉन्ग टर्म एसआईपी के लिए अच्छे विकल्प माना जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं हमारे पहले फंड की, एडेलवेस मिड कैप फंड। यह एक मिड कैप कैटेगरी का फंड है और ऐसे फंड्स का ज्यादातर इन्वेस्टमेंट मिड कैप कंपनियों में होता है। मिड कैप कंपनियों में ग्रोथ की संभावनाएं अच्छी रहती हैं, लेकिन यहां वोलेटिलिटी भी ज्यादा देखने को मिल सकती है। इसलिए इस तरह के फंड्स में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहना ठीक माना जाता है। अगर मिड कैप फंड्स की बात करें तो एडलवाइस मिड कैप फंड इस कैटेगरी का एक शानदार फंड माना जाता है। इसमें आपको अच्छी डाउनसाइड प्रोटेक्शन तो मिलती ही है, साथ ही यह उन चुनिंदा मिड कैप फंड्स में शामिल है जिसने लगातार अपने बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज से बेहतर रिटर्न्स दिए हैं। यह फंड दिसंबर 2007 में लॉन्च हुआ था, यानी फंड का ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी लंबा है। इसका बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप बन 50 टीआरआई है। फंड का लेटेस्ट एयूएम 11,731 करोड़ है, जिसका मतलब है कि फंड के पास बड़ा कॉर्पस है और लिक्विडिटी को लेकर कोई दिक्कत नहीं होती। डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.4% है। इस स्कीम को 2021 से मिस्टर त्रिदीप भट्टाचार्य और 2024 से मिस्टर ध्रुव भाटिया तथा मिस्टर राज कोराडिया मैनेज कर रहे हैं। अगर ट्रेलिंग रिटर्न्स देखें तो लास्ट 10 इयर्स में रिटर्न 19.7% रहा है, लास्ट 5 इयर्स में 31.12%, लास्ट 3 इयर्स में 26.21% और लास्ट 1 ईयर में 7.18% रहा है। कुल मिलाकर पिछले 10 वर्षों में यह फंड पूरी मिड कैप कैटेगरी का नंबर 2 फंड रहा है। इस फंड की खासियत इसकी मजबूत अल्फा जनरेशन और बेहतरीन डाउनसाइड प्रोटेक्शन है। फंड के पोर्टफोलियो में 96.4% निवेश इक्विटी में है, जिसमें से 66.18% मिड कैप स्टॉक्स में एलोकेटेड है। मिड कैप पोर्टफोलियो में कुल 86 स्टॉक्स शामिल हैं, जिसका पोर्टफोलियो आप नीचे देख सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हमारे दूसरे फंड की, जो है बंधन स्मॉल कैप फंड। यह स्मॉल कैप फंड भी एसआईपी के लिए एक बेहद बढ़िया विकल्प माना जाता है और प्रेजेंट टाइम में काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। यह फंड रिटर्न्स बनाने के लिए एक यूनिक स्ट्रेटजी फॉलो करता है, जिसमें यह अपने पोर्टफोलियो में बहुत बड़ी संख्या में स्टॉक्स रखता है और इनमें से कई स्टॉक्स माइक्रो कैप कैटेगरी से भी आते हैं। इसी अप्रोच के जरिए फंड हायर रिटर्न्स निकालने की कोशिश करता है। बंधन स्मॉल कैप फंड फरवरी 2020 में लॉन्च हुआ था। इसका बेंचमार्क इंडेक्स BSE 250 स्मॉल कैप TRI है। फंड का लेटेस्ट AUM 15,738 करोड़ है और डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.40% है। इस फंड को 2023 से मिस्टर कीर्ति जैन और मिस्टर मनीष गुणवानी मैनेज कर रहे हैं। मिस्टर मनीष गुणवानी एक बेहद अनुभवी फंड मैनेजर हैं, जो ICICI और निप्पॉन जैसे बड़े फंड हाउसेस में भी काम कर चुके हैं। यदि फंड के रिटर्न्स देखें तो लास्ट 5 साल में रिटर्न 33.06% रहा है, लास्ट 3 साल में 32.74% और लास्ट 1 साल में 4.3%। यह स्मॉल कैप फंड पिछले 3 वर्षों में पूरी कैटेगरी का नंबर 1 फंड रहा है। इस फंड की सबसे बड़ी खासियत इसका मजबूत अल्फा जनरेशन है। साथ ही इसका शार्प रेशियो भी पूरी कैटेगरी में सबसे बेहतर है। फंड ने 89.82% निवेश इक्विटी में किया हुआ है, जिसमें 10.11% कैश होल्डिंग है और 70.54% एलोकेशन स्मॉल कैप कंपनियों में है। बंधन स्मॉल कैप फंड के पोर्टफोलियो में टोटल 222 स्टॉक्स मौजूद हैं, जिसका पोर्टफोलियो आप यहां देख सकते हो।
चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हमारे नंबर 3 फंड की, जो है HDFC फोकस फंड। यह फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का है और फोकस्ड पोर्टफोलियो अप्रोच को फॉलो करता है, जिसमें मैक्सिमम 30 स्टॉक्स ही हो सकते हैं। इसलिए फोकस्ड पोर्टफोलियो पसंद करने वाले इन्वेस्टर्स इस फंड को अपनी स्टडी में शामिल कर सकते हैं। HDFC का यह फंड 8.73% का शानदार अल्फा जनरेट कर रहा है और यह पूरी कैटेगरी का तीसरा सबसे कम वॉलेटाइल फंड भी है। यह फंड 2004 में लॉन्च हुआ था, यानी लगभग 20 साल का लंबा ट्रैक रिकॉर्ड उपलब्ध है। फंड का बेंचमार्क निफ्टी 500 TRI है। लेटेस्ट AUM 23,533 करोड़ है और डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.61% है। इस फंड को 2022 से मिस रोसी जैन मैनेज कर रही हैं। अगर फंड के CAGR रिटर्न्स देखें तो लास्ट 10 ईयर्स में रिटर्न 16.21% है, लास्ट 5 ईयर्स में 30.80% है, लास्ट 3 ईयर्स में 23.12% और लास्ट 1 ईयर में 10.89% रहा है। लास्ट 3 ईयर्स में फंड ने बेंचमार्क की तुलना में काफी बेहतर परफॉर्मेंस दिया है। इस फंड की रणनीति बाय एंड होल्ड की है, इसलिए इसका बीटा कैटेगरी एवरेज से काफी कम है। पोर्टफोलियो में 85.54% निवेश इक्विटी में है और 11.77% कैश होल्डिंग है। लार्ज कैप कंपनियों में 67.67%, मिड कैप में 4.81% और स्मॉल कैप कंपनियों में 13.06% निवेश किया गया है। HDFC फोकस्ड फंड के पोर्टफोलियो में कुल 22 स्टॉक्स मौजूद हैं, जो कि आप यहां देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, फाइनली बात करते हैं हमारे नंबर 4 फंड की, जो है कोटक मल्टी कैप फंड। मल्टी कैप कैटेगरी में प्रत्येक मार्केट कैप, लार्ज, मिड और स्मॉल में कम से कम 25% एलोकेशन अनिवार्य होता है। इसी वजह से इस प्रकार के फंड डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट दोनों ही मामलों में काफी अच्छे माने जाते हैं। दोस्तों, कोटक मल्टी कैप फंड की खासियत है कि यह पूरी कैटेगरी में बेस्ट अल्फा जनरेट कर रहा है। साथ ही इसका पोर्टफोलियो करंट वैल्यूएशन के हिसाब से अंडर वैल्यूड भी दिख रहा है। यह फंड 2021 में लॉन्च हुआ था और फंड का लेटेस्ट AUM 20,285 करोड़ है और डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.43% है। इस फंड को 2021 से मिस्टर अभिषेक बसेन और मिस्टर देवेंद्र सिंघल मैनेज कर रहे हैं। यदि लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न देखें तो यह 24.78% है, जो कि पूरी कैटेगरी के बेस्ट रिटर्न्स हैं। लास्ट 1 ईयर में रिटर्न 7.83% रहा है और लास्ट 6 मंथ्स में 13.93%। इस फंड में 99.05% निवेश इक्विटी में है। लार्ज कैप में 38.46%, मिड कैप में 32.76% और स्मॉल कैप कंपनियों में 27.83% एलोकेशन है। यानी यहां पर मार्केट कैप के अनुसार बहुत ही संतुलित और बढ़िया डाइवर्सिफिकेशन किया गया है, जहां प्रत्येक कैटेगरी में न्यूनतम 25% एलोकेशन बना हुआ है। कोटक मल्टी कैप फंड के पोर्टफोलियो में कुल 65 स्टॉक्स शामिल हैं। तो दोस्तों, यह थी आज की जानकारी। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। ये वीडियो सिर्फ शैक्षिक और जानकारी के उद्देश्य से बनाया गया है। म्यूचुअल फंड निवेश मार्केट रिस्क्स के अधीन होते हैं। कृपया किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने CB रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर या फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें। इस वीडियो में दिखाए गए रिटर्न, डेटा या उदाहरण केवल शैक्षिक समझ के लिए हैं। ये फिक्स या गारंटीड रिटर्न नहीं है।